दोस्तों, ओरछा धाम झांसी से 17 किलोमीटर दूर ओरछा धाम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ओरछा धाम श्री राम राजा सरकार का मंदिर है और वहाँ पर श्री राम राजा को एक भगवान की तरह नहीं, ये राजा की तरह पूजा जाता है। तो 600 साल पुराने इस मंदिर के बारे में आज हम कुछ जानकारी देंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो से जुड़े रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओरछा धाम राजा राम मंदिर ओरछा दुनिया भर में अपने वैभव के लिए मशहूर हैं। राजा राम मंदिर की एक दिलचस्प कहानी आज भी कई लोगों की जुबान से सुनने को मिल जाती है। कहा जाता है कि भगवान राम जी एक बार महारानी की जिद के आगे झुक गए थे और भगवान राम ने एक शर्त पर जिद पूरी की थी। दरअसल शर्त पूरी होने के बाद भगवान राम ओरछा आए थे। इसके बाद से दुनिया भर के वक्त भगवान राम को ओरछा में राजा राम के रूप में भगवान की पूजा करने लगे। इसी कारण इस मंदिर में यहाँ राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में की जाती है। राजा राम के ओरछा में विराजने की एक प्राचीन कथा आज भी प्रचलित है। दरअसल महाराजा मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुमारी से वृंदावन साथ चलने के लिए कहा, मगर महारानी तो भगवान राम की भक्ति में लीन रहती थीं, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। महाराजा ने महारानी को तैस में आकर बोल दिया, इतनी राम भक्त हो तो अपने राम को ओरछा ले आओ। इसके बाद रानी अयोध्या गईं और वहाँ सरयू तट पर साधना शुरू कर दी और वहाँ संत तुलसीदास से आशीर्वाद पाकर रानी की तपस्या कठोर हो गई। कई महीनों के बाद भी राम जी के दर्शन नहीं हुए तो रानी नदी में कूद गईं। नदी में राम जी के दर्शन हुए, तब रानी ने राम जी को ओरछा चलने के लिए निवेदन किया। भगवान राम ने भी एक शर्त रखी कि ओरछा तो चलेंगे, लेकिन तब जबकि वहाँ उनकी सत्ता और राजशाही मिलेगी। इसके बाद ओरछा के महाराजा मधुकर शाह ने ओरछा में राम राजा की स्थापना की और वह आज भी वैसा ही है। और जब प्रभु राम ने ओरछा चलने के लिए 3 शर्तें रखीं, इस पर महारानी कुंवारी अयोध्या रवाना हो गईं और 21 दिन उन्होंने तप किया। इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु राम प्रकट नहीं हुए तो सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया तो उन्होंने 3 शर्तें रख दी। पहली, मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊंगा वहाँ से नहीं उठूंगा। दूसरी, ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी और आखिरी शर्त, खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष नक्षत्र में साधु संतों को साथ ले जाने की। दोस्तों, आज भी पुलिस राजा साहब को सलामी देती है। जी हाँ, एकमात्र मंदिर है जहाँ पुलिस सुबह और शाम सलामी देती है। यह मंदिर दुनिया भर में लोकप्रिय है। यह भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। दूर दूर से राजा के रूप में भगवान राम का सम्मान देखने भक्त आते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस के जवान सूर्योदय और सूर्यास्त पर बंदूकों से सलामी देते हैं। सलामी देने का सिलसिला सालों से चला आ रहा है, जो आज भी जारी है। यहाँ भक्तों को पान का बना हुआ प्रसाद भी खिलाया जाता है। अब हम राम राजा सरकार के दर्शन करने के बाद जाएंगे हरदौल मंदिर, जहां पर भगवान हरदौल के हम दर्शन करेंगे और उसके बाद हम आपको सावन भादों भी दिखाएंगे। तो आइए चलते। रुकिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको जरूर दबा दीजिए। ओरछा में राजा राम मंदिर भगवान राम और जानकी जी की मूल प्रतिमाओं के लिए उत्तर भारत में ओरछा का विशेष स्थान है। यही वजह है कि ओरछा में प्रतिवर्ष तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा धर्म जिज्ञासु विदेशी पर्यटक आते हैं और लगभग 20,000 से ज़्यादा विदेशी पर्यटक ओरछा की प्राकृतिक महत्व के खूबसूरत महलों, विशाल किले, शीश महल, जहांगीर महल, लक्ष्मी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, बेतवा नदी के तट पर छतरियाँ और नदी किनारे के जंगल में घूमने वाले जानवरों की अटकेलियाँ समेत कई प्राचीन काल की भव्य इमारतें मौजूद हैं। राजा सरकार के दर्शन करने के बाद जाएंगे हरदौल मंदिर, जहां पर भगवान हरदौल के हम दर्शन करेंगे और उसके बाद हम आपको सावन भादों भी दिखाएंगे। तो आइए चलते
दोस्तों भगवान हरदौल के दर्शन करने के बाद चलते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तो ऐसे ही वीडियो से प्यार बनाए रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए।